कहा मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, मैं क्या कर सकती हूँ। आप रो क्यों रही हो ये बताओ। थोड़ा दर्द कम हो जाएगा, अगले साल तक मेरी सगाई हो जाती है, कोई मुझे चीट करे उसमें मेरी गलती कैसे? मैं गुस्सा नहीं हुआ हूँ यार। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। अभी देखो मैं नीचे ही हूँ, ऊपर में लड़की जिसको मैंने कल यहाँ पे रखा था वो लड़की कॉल करके बुलाई थी कि आ जाओ ABS, कुछ बात करनी है। और थोड़ा इमोशनल थी, मेरे को नहीं पता क्यों इमोशनल थी, थोड़ा बोल रही थी। मुझे लगा कि मैंने जो रखा है वहाँ तो कोई इशू तो नहीं है, तो बोले नहीं, यहाँ पे जो भी था मेरे को बहुत अच्छा लगा और सब ने अच्छे बिहेव किए। तो मैं जा रहा हूँ और चलो दिखाता हूँ आपको। देखो मैं, हाँ जी गेट पे हूँ, खोलो गेट। अच्छा आ रही हूँ। ठीक है, चलो। कैसे हो, कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी? कोई नहीं रुका था यहाँ पे? यहाँ पे वो रात को वो लड़की आई थी। हाँ। फिर हम लोग खाना वाना खाए, रात को सोई थी मेरे साथ, फिर बोली सुबह कुछ काम है तो वो चली गई। रात में रुकी थी? रात में तो रुकी थी, सोई थी बस, वो यहाँ पे लेट आई थी थोड़ा ना, तो रात को सोई थी, फिर वो सुबह जल्दी चलेगी, बोल रही थी उसको कुछ काम है। तो बाकी तो वो लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली बार मिल रही हूँ उन लोगों से। बहुत अच्छे से बातचीत। रात को तो हम लोग बाहर गए, बाहर जाके टिफिन सर्विस कुछ यहाँ पर है, लंच रोटी सब्जी वगैरह होती है, तो वो खाए, फिर बात करते करते सोए दोनों, मूवी भी देखी हमने साथ में। आप रो क्यों रही थी रात में? वो मेरे को बताई, मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने बोला यार ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो गाइस अभी बंदी पता है रात में ना रो रही थी और इनको मैंने लेके आया था यार, और इतना रो रही थी कि मतलब इसके साथ वाली जो बंदी थी ना, उन्होंने मेरे को बताया कि ये रो रही थी। क्यों रो रही थी ये बताओ, रो क्यों रही थी? कुछ तो हुआ होगा, क्या दिक्कत हो गई? हाँ वो कल रात को खैर वो भी चीजें शेयर कर रही थी तो मेरी निकल गई थी मुझसे। आप पहले बैठो, मैं आपको बताती हूँ, बैठो। अरे हुआ क्या था ये बताओ पहले, क्या क्यों रो रही थी? यहाँ पे दिक्कत हुआ? नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं। फिर रोने का क्या मतलब आप होता है? अच्छे हो, आपके दोस्त अच्छे, सब अच्छा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर रोने, भाई देखो रोने का मतलब यही होता है ना कि कोई इशू हो गया होगा, कोई दिक्कत हुआ होगा। मैं तो चला गया था बहादुरगढ़ अपने घर और मैं आया हूँ अभी मेट्रो से। मैंने आपसे एक बात छुपाई है। क्या हुआ? वही मैंने उससे शेयर किया था। मैं आगरा में जहाँ रहती थी तो मेरे घर के पास ही मेरा एक दोस्त था बचपन का, तो मैं उसके साथ रिलेशनशिप में थी। अच्छा। तो हम लोग को काफ़ी टाइम हो गया, 6 साल से हम लोग साथ में थे। घर पे भी पता था, मेरे भी घर पे पता था, उसके भी घर पे पता था। तो ये था कि ठीक है कि उसका भी थोड़ा करियर सेट हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा, फिर शादी करनी है। पर अभी क्या था कि मैं वहाँ पे जहाँ पे जॉब कर रही थी, हाँ। तो वो भी सेम ऑफिस में कर रहा था, मैं भी सेम ऑफिस में कर रही थी। अच्छा। तो जब इंसान 24 घंटे किसी के साथ रहने लग जाता है ना, जैसे जॉब पे भी हम साथ में हैं, फिर बाहर भी साथ में, तो ना पता चलने लग जाता है कि एक्चुअली वो तुमसे कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है। ये बॉयफ्रेंड का तो मैटर नहीं है? हाँ, ये बॉयफ्रेंड का मैटर है। दिल तो बहुत टूटा है मेरा। तो क्या हुआ कि जब मैं उसके साथ ऑफिस में भी रहने लग गई ना, तो मुझे पता चला कि वो, क्योंकि सामने किसी और की भी फ़ोन्स आ रहे हैं और वो मुझसे चीज़ें छुपा रहा है, वो मुझे दिखने लग गया जो पहले नहीं दिखता था। अच्छा। तो मुझे पता चला कि वो ना एक ट्रिप पे गया और मुझे उसने झूठ बोला कि घर वालों का कोई फंक्शन है, वहाँ जा रहा हूँ, और वो ट्रिप पे किसी और लड़की के साथ गया। ठीक है, लड़कियां दोस्त होती है, मैं मानती हूँ, मेरे भी दोस्त हैं। हाँ, वो तो बट उसके बाद मैंने देखा कि उसने इंस्टा पे एक दूसरा अकाउंट बना रखा है और उसमें उस लड़की के साथ ऐसे फोटोज डाली और लिखा है जैसे कि अनकंडीशनल लव और गान डेडिकेट करे हुए हैं। तो वो कोई पागल तो नहीं है, छोटी बच्ची तो नहीं है, वो देख के समझ आ जाता है। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है हाँ कि वो 6 साल से मेरे साथ भी है, उसके घर वाले भी मेरे को जानते हैं, पता है, मेरे घर पे भी उसके बारे में पता है। इस वजह से आप रात में रो रही थी? मैं आपको बात बताती हूँ, बात तो ये भी है, बट यही है ना कि ब्रेकअप हो गया ना मेरा उससे, क्योंकि जब मैंने ये चीज़ पकड़ी तो मैं तो इतना भी अंडरस्टैंड कर रही थी कि ठीक है चलो उससे गलती हो गई होगी, मैं उसको माफ़ कर दूंगी। ठीक है। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने उसको बोला कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने देखा तुम्हारे ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह। तो फिर उसने एक झटके में 6 साल का रिलेशन ख़त्म कर दिया। अब मैं अपने घर पे भी क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि घर पे सबको पता है कि
इतनी मुश्किल से घर वाले मान गए थे कि अगले साल तक मेरी सगाई हो जाती है। अब मैं घर वालों को भी फेस नहीं कर पाई और मुझे इतना रोना आ रहा था कि मैं घर पे रुकती तो मैं रोती तो मेरे माँ बाप और मेरे भाई वगैरह जो है समझ जाते कि दिक्कत हो रही है। जॉब इंटरव्यू झूठ नहीं है, जॉब इंटरव्यू भी मुझे देना था, बट मैं जॉब वहाँ भी कर सकती थी। पर वहाँ पे ना, क्योंकि इतने साल से दोनों साथ में, तो हर एक जगह की छोटी छोटी मेमोरी है, तो मैं वहाँ पे रहती तो मैं ना निकल नहीं पाती इस चीज़ से। तो मैंने सोचा कि क्या पता शहर चेंज करूँगी तो मैं उस चीज़ से निकलूँ, उसकी यादों से निकलूँ, पर मुझे लग नहीं रहा कि मैं निकल पा रही हूँ। तो मैं कल रात को अकेली जब थी तो मैं थोड़ा ना, जब वो लड़की आई नहीं थी तो ना करके भी फिर मैं उसको स्टॉक करी जा रही हूँ इंस्टा पे, और मैंने देखा कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, अभी भी वो उस लड़की के साथ घूम रहा है, चीज़ें डाल रहा है। तो मैंने रोते रोते उस लड़की से, आपके जो दोस्त है, उसे शेयर कर लिया। ये मतलब आपने घर वालों से झूठ बोली? ये घर वाले, इंटरव्यू तो देना था मुझे, अच्छा। जॉब तो करनी, अगर मैं आई हूँ तो मैं जॉब कर लूंगी, ऐसा है। अच्छा, यहाँ जॉब करने के लिए आई हो, मतलब बॉयफ्रेंड की वजह से? मेन कंसर्न इधर आने का है कि मेरे को बॉयफ्रेंड से दूर रहना था, क्योंकि उस जगह तो फिर रात में इंस्टा पे मैसेज क्यों कर रही थी? अभी आपने बोली ना इंस्टा पे मैंने उसको, मुझसे रहा नहीं जा रहा था ना। तो भाई उसका ना स्टोरी, भाई मैं गुस्सा नहीं हुआ हूँ यार, मैं तुमसे गुस्सा क्यों होऊंगा? मैं आपको कुछ बोला? आप रो क्यों रही हो ये बताओ, आप रो क्यों रही हो? मैं बाहर गया हूँ, मैंने बोला 2 मिनट बात हूँ यार, स्टोरी मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्यों ऐसा कर रही हो, रो रही हो? आप बातों करते करते रोने लगती हो। तो आप मैं इसलिए चला गया, मैं आपके लिए कैमरा भी बंद कर दिया, चलो यार छोड़ो, मैं इसका यही गलत लगता है मेरे को। आपको रोने के लिए नहीं ना, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत हो रहा तो बताओ, आपका मैटर था ना, वो आपका मैटर है ना, आपका बॉयफ्रेंड का रिलेशन आप दोनों में, आपकी भी गलती होगी ना। मेरी गलती नहीं है इसमें, मेरी ये कौन सी बात हुई? आपकी गलती नहीं होगी? कोई मुझे चीट करे उसमें मेरी गलती कैसे हो सकती है? आप उसकी वजह से आप यहाँ पे आए हो, छोड़ के आगरा से आ गए दिल्ली, तो वहाँ पे मैं अगर रहती तो आप ऐसा कैसे बोल रहे हो कि मतलब मैं जॉब के लिए आई थी? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं जॉब करती ना यहाँ पे, बट जॉब मैं आगरा में भी कर सकती थी, मेन वजह वो है, ऐसा नहीं है कि मेरे को जॉब नहीं करनी है। तो इंटरव्यू देना था आपको, इंटरव्यू देना है आपको? हाँ, इंटरव्यू दूंगी ना, मैं कल मैं जाऊंगी इंटरव्यू देने के लिए, बट मैं बोल रही हूँ कि मेन रीजन ये था कि मैं उसकी वजह से आई थी। मैंने बस वो, मैं आपको रास्ते में, आप तभी मुझे मिले थे, मैं आपको ये सब कैसे बताती, आप खुद सोचिए ना। वो तो ठीक है, मैंने तो आपको गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, लेकिन यार एक चीज होती है ना कि कॉमन सेंस लगाओ। आप भाग के आई हो, अगर घर वालों को पता चलेगा तो क्या होगा? घर वालों को पता है कि मैं इधर आई हूँ, बट घर वालों मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, और मैं पता है सच बताऊँ, मैं भी थोड़ा नर्वस हो गया हूँ, क्योंकि घर वालों को अगर रियल चीज़ पता चलेगी कि मेन वजह था कि वो बॉयफ्रेंड की वजह से आप यहाँ आए, तो क्या होगा? आप अपने घर वालों को बता सकते हो ये बात, घर वालों से नहीं शेयर की जा सकती ना कुछ चीजें, तो इस वजह से ये चीज नहीं बता पाई थी मैं। आप वहाँ पे भाग रही थी, वहाँ पे कुछ हो जाता तो क्या करती? जैसे मैं नहीं मिलता, वो अंकल ने जो बोला वो गलत बोला होगा, वो बूढ़े 25 साल से वो काम कर रहे थे ना। बात तो सही बोल रहे हैं वो। तो ये आप जिस ऑटो से आ रहे थे रिक्शे से, उसने तो छोड़ के चला गया, उसने तो अपना कर्तव्य निभा दिया, उसको जो करना था। वो आप गलती आपकी है। हाँ, ये गलती मेरी है, बट अपने होटल भी भाई, इन्होंने होटल भी बुक कर लिए थे, और होटल बुक करने के बाद फिर इनको पता नहीं क्या मेरी किस्मत बुरी है, तो इसमें मेरी गलती कैसे हो सकती है? मेरे से हर जगह मेरे साथ ऐसी चीजें हो रही है, मैं क्या कर सकती हूँ? आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने मेरी बहुत मदद करी, पर मेरा दिल साफ, मेरा इंटेंशन साफ था, मेरे को बस उस जगह से निकलना था, क्योंकि मैं वहाँ पे उसकी यादों की वजह से पागल हो रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। क्यों याद करना भाई, क्यों याद करना जब खत्म हो गया? 6 साल का रिश्ता ऐसे कोई एक झटके में कैसे भूल सकता है? तो फिर उन्हीं के पास रहते ना, तो क्या दिक्कत था? आप ये भी बोल रही हो कि उसका दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा। देखिए, जब मैं उसके साथ थी, हाँ ऐसा होता है कि किसी भी रिश्ते में छोटी मोटी लड़ाई होती है, तो मैंने अगर उससे थोड़ा झगड़ा किया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो दूसरी लड़की के पास चला जाएगा, क्योंकि 6 साल का रिश्ता है। वो ऐसे दूसरी लड़की के पास चला गया और ऐसे उसको भी डबल डेट कर रहा है, मुझे उनको बोल रहा है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है। तो मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है, मैं पागल हो रही हूँ भाई। देखो, मुझे नहीं पता था कि ऐसा मैटर है, पर कोई नहीं, आप टेंशन ना लो, मेरे पास आए हो, यहाँ पे रह रही हो, आपको मैं आप पे फालतू में बोझ बन गई, मैं आपको परेशान नहीं, मैंने आपको बोला परेशान, लेकिन आपने रो रही हो, ये अच्छा नहीं लगता यार। आप यहाँ पे आए हो, इंटरव्यू देना है आपको, जॉब करना है ना यहाँ पे। हाँ, घर वालों को बताए हो ना जॉब, ये बोल रहा है कि इंटरव्यू दूंगी जॉब, तो वो बॉयफ्रेंड के बारे में बता दो, रियलिटी तो पता चल जाएगा यार। घर वालों को भी टेंशन दे रखे हो आप।
मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक सोच माइंड से सोचो, अगर कुछ हो जाएगा तो घर वाले किस पे ब्लेम डालेंगे? मेरे पे। आपने तो मेरे बारे में सारी चीज़ बता दिया घर पर। कि मैं आपके पिता हाँ, तो फिर आप उनको सारी चीज़ हो गया, कुछ भी होगा तो मेरे पर आएगा ना। अब केसेस होते हैं ये सब, रियल में देख लो आप, अभी दिल्ली में भी कई सारे केसेस आए हैं, ठीक है? तो ये चीज़ समझो। ठीक है, आप वैसे तो सही बोल रहे हो कि ठीक है, मैं आज रात को फोन आप आराम से बता दो, उनको कोई दिक्कत ना हो। अभी यहाँ पे तो भाई मैं आपको समझा ही रहा हूँ, रो रो के परेशान हो रखी है ये। और अभी देखो, इतना मत रो प्लीज़, मेरी बात मानो, रोने से कुछ होगा? सॉरी, वैसे आप ठीक बोल रहे हो। तो बात समझो ना, रोने से क्या मतलब, आज से आंसू निकाल रहे हो आप। ठीक है, बस मेरी एक बार जॉब लग जाए, कल परसों मैं इंटरव्यू दे दूँ, फिर मैं घर पे फ़ोन करके बता दूंगी, क्योंकि अभी उनको पता चला ना कि मैं सिर्फ उसके लिए आई हूँ तो मुझे डायरेक्ट वापस बुला लेंगे। और चलो कोई नहीं, आप आराम से रहो, अब टेंशन ना लो। अब ऐसे रहोगे तो कैसे चलेगा यार? अब रो क्यों रही है, इतना बता दो ना मेरे को। थोड़ा दर्द कम हो जाएगा, रो लेने दीजिए प्लीज। रात में भी आप ऐसे रो रही थी, मुझे तो भाई समझ में नहीं आ रहा, ये रो ही जा रही हैं बार बार, कुछ भी पूछूं तो रो देती हैं। तो मैं समझ सकता हूँ इनकी फीलिंग, पर ऐसा नहीं होता, टेंशन ना लो यार, सब सही हो जाएगा। घर वालों को बता दो, खत्म हो जाएगा मैटर। खाना वाना खाई हो? नहीं, अभी नहीं खाया। अभी तक नहीं खाई हो? तो फिर कोई बात नहीं, मैं लेके आ रहा हूँ खाना, ठीक है? ठीक है, रोना नहीं है आप। ओके ओके। बाकी तो मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकता इनको, क्योंकि इनको भी बुरा लग जाएगा।